देखिए मेरे भाई बहन, आज के क्लास में हम लोग सीरा और धमनी के अंतर के बारे में जानेंगे। हमेशा पूछता है क्वेश्चन और आता भी है। हालांकि 10वां क्लास में बायोलॉजी में भी आपको पढ़ना है, कंपटीशन में आप भी मतलब ये बहुत इसका अहम भूमिका रहता है, ब्लड में ये चैप्टर पढ़ना रहता है। तो सीरा और धमनी में जो है अंतर के बारे में जानेंगे कि सीरा और धमनी में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखिए ऐसे तो हम लिखेंगे क्या कि सीरा और धमनी में निम्नलिखित अंतर है। देखिए सीरा में जो है वो शुद्ध रक्त, सीरा में शुद्ध नहीं बल्कि क्या सीरा में अशुद्ध, सीरा में अशुद्ध रक्त होगा और धमनी में क्या होगा, शुद्ध रक्त होगा। सीरा में अशुद्ध रक्त और धमनी में शुद्ध रक्त। ये क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से किसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, तो हम क्या मारेंगे, शुद्ध बोले तो धमनी, अशुद्ध बोले तो सीरा। बड़ी गड़बड़ाते हैं कि शुद्ध सीरा, सीरा की धमनी, धमनी की सीरा। देखिए जब भी हम लिखते हैं तलाबी सा तो एकरा में आधे पूरा पूरा नहीं ना है, यानी कि आधे तो याद रखिएगा ये कभी पूरा पूरा अपने से शुद्ध नहीं है, खाली याद कर ला बता रहे हैं। और धमनी पूरा पूरा हम एक के बार में एक के साथ लिखते हैं, में दो के संयोग से बना है तो ये शुद्ध नहीं है। आई क्या है, शुद्ध है। ये खाली ऐसे ही है लेकिन सेट नहीं करेगा। तो बोला बच्चे कि सीरा में क्या होता है, जैसे आपको हम एक क्लास में बताए होंगे कि एक होता है कुरान और एक होता है पुराण। तो एक याद करने जैसे क्लास में पढ़ते हैं तो कुरान की संख्या 1 और पुराण की संख्या 18। तो जब तत्काल में पढ़ते हैं तो याद रहता है कि बाद में भूला जाते हैं। तो कैसे याद करेंगे कि क जो है पहिलका अक्षर है, क क्या है, ये पहिलका अक्षर है। तो क जब पहिलका अक्षर है तो ये पहिलका नंबर पड़ता है, 1 है, इसलिए कुरान की संख्या क्या होगा, 1। अब पुराण है बीच बीचवा में, तो बीच बीचवा में केमा 18। उसी तरह से सीरा में जो है, सीरा पूरे पूरे है अक्षर नहीं। अब आपको कभी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से किसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, तो शुद्ध रक्त बोले तो धमनी, क्योंकि धमनी पूरा पूरा है। अशुद्ध रक्त बोले तो क्या होगा, सीरा होता है। ठीक है, अब देखिए सीरा में जो प्रेशर जो होता है वो 80 mmHg का होता है। सीरा में 80 और शुद्ध में कितना, धमनी में कितना, 120। सीरा में कितना प्रेशर होता है, 80 और धमनी में 120। सीरा में रक्त दाब कम होता है, रक्त जो दाब जैसे रक्त का निकलना प्रवाह होना, तो सीरा में जो है वो रक्त दाब कम होता है। क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन देखिए, यदि आप सब्जेक्टिव को याद करते हैं तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाता है। ठीक है, बोलेगा इनमें से कौन शुद्ध रक्त, तो शुद्ध बोलेगा तो धमनी, अशुद्ध बोलेगा तो सीरा। सीरा में ब्लड प्रेशर की बीपी कितना दी, कितना का प्रभाव होता है, कितना mmHg का, तो 120 mmHg का। प्रेशर इसमें कितना होता है, तो इसका प्रेशर होता है 80। सीरा का प्रेशर 80, धमनी का प्रेशर 120। ठीक है, देखिए सीरा में जो है ये रक्त दाब कम होता है, रक्त दाब सीरा में क्या होता है, कम होता है, और धमनी में रक्त दाब क्या होता है, तो ज्यादा होता है। सीरा में रक्त दाब कम होता है और धमनी में रक्त दाब क्या होता है, ज्यादा होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन शायद आपको ये पॉइंट 10वां क्लास में नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, देखिए बोलता है क्या, सीरा जो है वो बल्ब युक्त होता है। एक नई न्यू बातें हैं, सीरा जो है ये बल्ब युक्त होता है और धमनी जो है बल्बहीन होता है। सीरा बल्ब युक्त होता है और धमनी बल्बहीन, यानी कि एकरा में बल्ब जैसा मैंने की आकृति, अगर उसमें जैसे क्या होता है ब्लड टेस्ट करवाते हैं या कुछ कहना तो उसमें बल्ब युक्त तो आपको उसमें प्रतीत करेगा, बल्ब युक्त तो बताएगा। और धमनी क्या होता है, बल्बहीन होता है। तो सीरा बल्ब युक्त क्वेश्चन पूछा, एक बार पूछा था जब हम एग्जाम दिए थे तो क्वेश्चन पूछा था, डीलेड में क्वेश्चन पूछा था, या एमटीएस से आप एग्जाम
एग्जाम दे उसमें क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में कौन बल्बहीन होता है। तो निम्न में कौन बल्बहीन होगा, तो बल्बहीन होगा धमनी, और बल्ब युक्त तो कौन होगा, सीरा। देखिए अब कहता है सीरा जो है अनऑक्सीकृत होता है और धमनी ऑक्सीकृत होता है। सीरा अनऑक्सीकृत होगा और धमनी अनऑक्सीकृत होता है। देखिए सीरा अनऑक्सीकृत, धमनी ऑक्सीकृत, दिक्कत नहीं। एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं मेरे भाई बहन। देखिए सीरा और धमनी में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है 10वीं क्लास में, और उसका में आपको कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है इससे। 9th और 10th का, यदि आप 9th और 10th का बायोलॉजी या कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री अगर ढंग से पढ़ लेते हैं तो आगे आपको कंपटीशन में 9th 10th 11th 12th अगर इन 4 क्लास का अगर बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, है ना, तो आपको कंपटीशन में दिक्कत नहीं होगा। एक एक क्वेश्चन आप अच्छा कर लेते हैं। यही क्वेश्चन 9th क्लास 10th क्लास 11th 12th यही 4 क्लास का जो है क्वेश्चन आपको 10वां अधिक कंपटीशन में देखने को मिलता है। और ये सब जो है 9th क्लास का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अगर आप 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हैं तो 12th में काम आ जाएगा। 9th वाला पढ़ेंगे तो पूरा आपको 11th में काम आता है। देखिए तो कहता है क्या कि सीरा और धमनी में क्या अंतर है, तो सीरा और धमनी में निम्न अंतर है। सीरा में शुद्ध रक्त का प्रवाह, अशुद्ध का प्रवाह होता है, धमनी में शुद्ध का प्रवाह होता है। सीरा का प्रेशर 80 होता है, धमनी का 120 होता है। सीरा में रक्तदाब कम होता है, धमनी में रक्तदाब ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन पूछता है, एक साल पूछा था। सीरा में सीरा जो है ये बलयुक्त होता है और धमनी बलविहीन होता है। सीरा अनऑक्सीकृत होता है और धमनी ऑक्सीकृत होता है। देखिए ये क्वेश्चन जैसे मान ले कि कोई हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं चेकअप करवाने, देखिएगा ना बीपी दम तो लो है, बीपी माने ब्लड पी से प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर। या कोई आदमी जब कोई कुछ बोलते हैं तो कहते हैं कि ना अरे बीपी हाई हो जाए रे, ऐसे ना बोली, यानी कि बीपी हाई हो जाना, बीपी लो हो जाना। तो जब बीपी लो हो जाता है तो नीमक उमक देते हैं ना, नीमक खाने से आपका बना रहता है। तो जब आपका बीपी लो होता है या हाई होता है तो डॉक्टर साहब हम चेकअप करवाने जाते हैं, और जब हम चेकअप करवाते हैं तो वो बताते हैं अगर 120 है, हमने के अभी जवान ही तो हमने के बीपी घटे वाला है, ठीक ठाक रहता है। बूढ़ा बूढ़ी के ज्यादा दिक्कत होता है, और ठंडा में तो गर्मी में देखिएगा ज्यादा, ठंडा में कि वृद्ध व्यक्ति को ज्यादा दिक्कत होगा। और या कोई अगर कमजोर हो गए, माने कि कोई खाना बहुत दिन से बीमार है तो सुस्त हो गया तो अगर बीपी चेक होता है। तो बीपी यानी कि बी से ब्लड और पी से प्रेशर, ब्लड प्रेशर। हम जो सांस लेते हैं तो 4% ऑक्सीजन जो है क्या होता है, यही आरबीसी में क्या करता है, ये पूरे ब्लड में पहुंचाने का काम करता है कौन, आरबीसी, है ना। हम लोग पूरे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो 0.03%। इतना हम लोग वायुमंडल में है तो इतना ग्रहण करते हैं, लेकिन जब छोड़ते हैं तब क्वेश्चन देता है कि कितना छोड़ते हैं, तो कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, तो 4.03%। तो ये 4 कहां से आ गया, वायुमंडल में कितना परसेंट ऑक्सीजन है, तो 21% है। तो छोड़ते हैं कितना, खींचते हैं 21% भरपूर मात्रा में, और छोड़ते हैं कितना, तो 17%। यही 4% ऑक्सीजन जो है पूरे वायुमंडल में आरबीसी क्या करता है, पहुंचाने का, वायुमंडल बोलती है पूरे शरीर में, ठीक है। देखिए तो बीपी जब आप चेक करवाने जाएंगे तो क्या बोलता है, शुद्ध कितना होता है 120 का, और 80 अगर रहेगा तो क्या हो गया, अशुद्ध। घुसेगा तो जल्दी से, निकलेगा तो धीरे धीरे, है ना। तो समझिएगा कि आपका बीपी क्या है, ठीक ठाक है। और घुसती धीरे धीरे और निकलती जल्दी में, तो सही कि वो बीपी दम लो हो, मतलब कि ठीक ठाक ना हो। 120 शुद्ध और 80 अशुद्ध, तो समझिए कि आपका क्या है, ठीक ठाक। और हमारे शरीर में देखिए, अगर क्वेश्चन पूछता है कि हमारे शरीर में, है ना, ये क्वेश्चन देखिए आपको पूछा था रेलवे में, क्वेश्चन पूछा था
कि रक्त जमता है किस विटामिन के कमी के कारण। तो विटामिन के की कमी के कारण जो है ब्लड क्या हो जाता है, जम जाता है। ठीक है मेरे भाई बहन, आज के इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में।